एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आज का ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है और समझना है मित्रों, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां चल रही है ये सभी परेशानी समाप्त हो सके। तो आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय है आपके घर पैदा हुई है दानव। आखिरकार मेरे मित्रों, दानव आपके घर कैसे पैदा हुई? दानव तो ये बहुत ही खतरनाक शक्ति होती है, ये बहुत ही ताकतवर शक्ति होती है। आखिरकार ये आपके घर पैदा हो गया, समझिए कि आपके पूरे परिवार को नरसंहार कर देगा, आपके व्यापार को नरसंहार कर देगा, आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा मेरे मित्रों। यानी कि आपकी खुशियाँ शमशान घाट में ले जाकर रख देगा, ये इतनी ताकतवर होती है। दानव ऐसे आपके घर में चाल चल रहा है कि कभी पति को पकड़ता है तो कभी पत्नी को, कभी बच्चों के शरीर में प्रवेश कराकर इतने उपद्रव मचवाता है और ऐसे हालात सभी का कर देता है, लगता है कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। आपको ऐसा लगता है कि ये घर से चले जाने के बाद इन सभी परेशानी नष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, ये आपके घर में नहीं, ये आपके शरीर में है, आपके परिवार वालों के शरीर में है। आप जहाँ भी जाओगे ये परेशानी वहाँ चली ही जाएगी और ये धीरे धीरे सुई की तरह आपके शरीर में प्रवेश करता है, अलग अलग पार्टों से प्रवेश करता है और शरीर के कोई एक अंग पे बैठ के ये वहीं से आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। कभी गर्दन पे बैठ जाता है तो वहाँ भारीपन महसूस होने लगती है, कभी सर पे बैठ जाता है तो वहाँ पे भारीपन महसूस होती है, कभी आपके नसों पे बैठ जाती है, कभी आपके प्राइवेट पार्ट में बैठ जाता है, कभी आपके नाभि में बैठ जाता है, कभी आपके किडनी तो कभी छाती में बैठ जाता है। और जिस स्थान पे ये बैठता है उस स्थान को पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ के रख देता है, यानी कि ऐसा बना देता है कि उस अंग को ये पूरी तरह से खा के ख़त्म ही कर देता है। आप अगर डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो बड़ी बीमारी बता देती है, और जैसे आप अगर इलाज कराने के लिए जाते हो तो दवाई से बिल्कुल भी काम नहीं करती है। आप अगर झाड़ा फूकी तंत्र मंत्र के पास जाते हो तो वहाँ पर भी ये इतनी खतरनाक शक्ति होती है कि आप अगर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, ये आपके शरीर और आपके घर से निकलकर बाहर दरवाजे पे खड़ा रहेगा। जैसे ही आप किसी तांत्रिक या अघोरी या मौलाना से होकर आते हैं तो ये तुरंत ही प्रवेश कर जाता है। अब आपके मन में सवाल रहा कि आखिरकार ये आपके घर पैदा कैसे हुआ, आपके घर ये प्रवेश कैसे किया? तो मित्रों, ये प्रवेश करने का वजह है कि आपके परिवार से कुछ ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़कर ये आपके घर बुलाया गया है, और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको खुद न्योता देकर लाए हैं। अब आप पूछेंगे कि हे सन्यासी बाबा, आखिरकार मैंने तो न्योता दे के क्यों किसी दानव को बुलाएंगे? सही बात है, आप तो एक भगवान रूपी व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। आप इतने दयालु व्यक्ति हैं कि आज तक आपने किसी का बुरा नहीं किया है। भले ही आपके पास पैसा नहीं रहता है, घर परिवार में तंगी चल रही है, परेशानी चल रही है, दुश्मनों ने आपको इतना परेशान किया, लेकिन आपने किसी के प्रति गलत नहीं सोचा, और अगर आपके प्रति गलत कर भी दिया है तो आप उनके प्रति गलत नहीं करना चाहते हो। आज भी आपके मन में यही सवाल रहता है कि हे प्रभु, हे देवी माँ, हमें ठीक कर दो, हमें अपने दुश्मनों को सजा नहीं देनी है। तो आप एक भगवान रूपी व्यक्ति हैं, आपका बराबरी कोई कर नहीं सकता है, तो आप भला दानव क्यों लाएंगे और आपके घर में क्यों आएगा? तो मित्रों, जाने अनजाने में गलतियां आखिरकार आपसे हो गई है।
संकल्प किए हो आपने किसी दानव, किसी तांत्रिक के पास संकल्प किए हो, मन्नतें मांगे थे कि हे भगवान, हे देवी देवता, हमारे बच्चे की नौकरी हो जाए, हमारी नौकरी हो जाए, हमारी बीमारी चली जाए, इसकी बच्चे की शादी हो जाए, या हमारे घर बच्चे पैदा हो जाए, पत्नी की बीमारी ठीक हो जाए। तो इन्हीं मन्नतों की वजह से ये दानव आपके घर आए हुए हैं। और जब से इन्होंने बलि पूजन आपसे कराया है, तब से दानव आपके पीछे पड़ गया है और तब से आपको परेशान कर रहा है। और ये दानव ऐसे जगह विराजमान है आपके घर के कोनों में कि वहीं से ये पूरे कंट्रोल करता है। जिसके शरीर पे इनको जाने का मन करता है, उनके शरीर पे चला जाता है। तो तभी से ये दानव आपके घर आ गया है। और जिन्होंने भेजा है वो तांत्रिक आज जीवित नहीं है, वे तांत्रिक मर चुका है और उन्हें मरने में काफ़ी समय हो गया है। अब उनके पास जो शक्तियाँ थी, जो दानव थी, जिसने उनके यहाँ से प्रसाद या फिर उनके यहाँ से कोई अच्छा अरवा चावल वगैरह, पान पत्ता सुपारी या कुछ भी लेकर आए, तो वो शक्तियाँ उन लोगों के घर जाकर इन सभी परेशानियों का कारण बन रहा है, बीमारी का कारण बन रहा है, घर गृहस्थ उजाड़ने का जो कारण बन रहा है ये वही है। अगर बच्चे की विवाह नहीं हो रही है, बच्चों की नौकरी नहीं हो रही है, तो इनका भी मुख्य कारण वही है। अगर आप बच्चे की विवाह कहीं कर दिए हैं, वहाँ ससुराल में भी बच्चियाँ आपकी सुखी संपन्न नहीं है, देश विदेश में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ भी सुखी संपन्न नहीं है, बच्चों को मंदबुद्धि करता चला जा रहा है, पागल बनाता चला जा रहा है। बच्चों के शरीर पे जब ये प्रवेश करता है तो वे शराब का सेवन करने लगता है, मांस मदिरा का सेवन करने लगता है, माता पिता की अवहेलना करता है, बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। आखिरकार वे आपके बच्चे है ही नहीं, उनके अंदर एक दानव है और ये दानव, ये प्रेत आपके कोई रिश्तेदार नहीं लगते हैं, ये परेशान करेगा। यहाँ तक इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी माँ को ही, अपने माँ बेटे, सगे माँ बेटे, अपनी ही माँ को पत्नी का रूप में देखता है, पत्नी समझ बैठता है। इस राशि में बहुत महिला ऐसे हैं जो कि अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटे को पति समझती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। भले ही आप गुरुजी को, सन्यासी बाबा को गाली दोगे कि आखिरकार गुरुजी एक कैसी बातें कर रहे हो। बेटा, ये सबके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी हरकतें ऐसी चल रही है वर्तमान के समय में, ऐसे कारनामे कर रहे हैं, लेकिन बेटा उनकी भी कोई गलतियाँ नहीं है। ये प्रेत की गलती है, ये दानव की गलती, उन्होंने करवाता है। ये जो मौलाना जो प्राइवेट पार्ट में बैठे हुए हैं और वहीं से हर एक रोग को आपके शरीर में प्रवेश करा रहा है। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े, बच्चों को आपसे अलग कर रहा है, पति पत्नी को तलाक की स्थिति लाकर खड़ा कर दिया है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी छोड़कर चली गई, किसी के पति छोड़कर चले गए, किन्हीं के बच्चे छोड़कर चले गए। घर में उपद्रव इतनी भयावह होता है कि आसपास के लोग, देखने वाले तड़प उठते हैं कि आखिरकार कैसे शैतान लोग इस घर में रहते हैं, कैसे हैवान रहते हैं कि अपने माँ बाप और अपने भाई बहन को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे कलेश करवा कर निकल लेता है वो, आपस में करते मरते रहते हो। लेकिन जैसे ही प्रेत का साया खत्म होता है, आपको बहुत ही अधिक पछतावा होता है। माँ पिता का अपमान करना बच्चे कहीं से नहीं छोड़ता है, कोई कसर नहीं छोड़ता माँ पिता का अपमान करना, और भयंकर तरीक़ा से माँ और पिता का अपमान करता है। कभी प्यार का नाटक करता है और तुरंत ही प्रहार कर देता है, कभी दिखावा करता है कि आपसे प्यार कर रहा है और तुरंत ही आपके ऊपर वार करता है, आप ही को मारने दौड़ता है, काटने दौड़ता है, आपकी ऊपर जो है गंदी नज़र रखता है, गंदी हरकत करता है। और भी अगर सच्चाई आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ तक कि अपने ही भाई बहन में छुप छुप कर गंदी निगाहों से देखता है, गंदी हरकतें करने को तैयार रहता है। ये शैतान का खेल है बेटा। ये मत समझ लेना कि मैं वृश्चिक राशि वालों को मैंने कह दिया साफ साफ, लेकिन ये दानव आपके शरीर में प्रवेश कर खेल खिला रहा है। किसी की नौकरी छूट जा रही है, किसी का बच्चा बिछड़ जा रहा है, किसी का
परिवार में जो सुख शांति थी वो भंग होती चली जा रही है। तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए ब्रेक हो गया। अब सोच रहे होंगे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। डीएनए ब्रेक होना, दानव, दैत्य, मौलाना, ये 3 आपके पीछे पड़ा है। दानव, दैत्य, मौलाना, सारा परिवार का एसी के तेसी कर रखा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके सूक्ष्म पैर उल्टे होने के कारण से उल्टे चलने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि उल्टा चलने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभी आप भी ट्राई करते हो कि उल्टा चलने में कैसा लगता है। ये आपकी कहानी नहीं है बेटा, ये जो दानव है, ये दानव के जो पैर उल्टे हैं, इस वजह से आपको भी उल्टा चलाता है। और उल्टा चलने के बाद थरथराहट होती है, मन में घबराहट और बेचैनी, और अचानक सा गिर जाना, नाक से ब्लड आना, चेहरा का सूजन आ जाना, चेहरे में इन्फेक्शन हो जाना। तो मित्रों, ये कहानियां हैं दानव की, और इनके साथ साथ आपको सबसे पहले शारीरिक कष्टों से परेशान कर रहा है, उनके बाद आर्थिक, मानसिक और सामाजिक। तो कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा और दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य कर दीजिएगा मेरे मित्रों। अपना नाम, गोत्र और स्थान। नंबर है 99 34 78 90 24, 9934 789024। फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर है 99 34 78 90 24, 9934 7890, 9934 789024। इस नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सअप करके झाड़ा लगवा लेना बेटा, तभी आपकी परेशानी कटेगी। अन्यथा जीवन में आप ऐसे ठगते चले जाओगे। और आपको भी पता है कि ना जाने कितने सारे दरबारों और मजार में आप कितनों रुपया पैसा ठगा कर आए हो, लेकिन अब आपको ठगाने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज आप कर लेना मेरे मित्रों। आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी कष्टों का समाधान बस 3 दिन झाड़ा लगाएंगे, उन्हीं में समाधान हो जाएगा। आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। 99 34 78 90 24 पे कॉल कर लेना, 9934 789024 पे। तो बेटा, ये शरीर आपके दूसरे के काबू में है, और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, किसी के मायके पक्ष तो किसी के ससुराल पक्ष, बेधड़क परेशान है। किसी के शरीर मायके पक्ष वाले के कब्जे में है तो किन्हीं के ससुराल पक्ष वाले के कब्जे में है। ननिहाल के कब्जे में है, तो कई रूपों में आपको परेशान कर रहा है। आपके शरीर का कंट्रोल कोई और कर रहा है। आपके शरीर यानी शरीर आपके दूसरे के काबू में है। आपको घिसट के चलने का मन करता है, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जैसे घसीटते हैं, ऐसा आपको घसीट के चलने का मन करता है। कमर का भाग पूरी तरह से सड़ गल गया है। अब आप ये बात सुनेंगे तो गुरुजी को कहेंगे कि गुरुजी, कमर का भाग कैसे सड़ गल गया। बेटा, कुछ समय के बाद आप ना झुक सकोगे और ना ही आप सीधा हो सकोगे। कमर आपका पूरी तरह से खोखला होता चला जा रहा है। कमर का भाग पूरी तरह से सड़ता गलता चला जा रहा है, यानी कि कमर का भाग पूरी तरह से सड़ गल गया है। किसी व्यक्ति ने आपका पुतला बनाकर गाड़ा है शमशान के इस स्थान पे। पुतला बनाकर, आपके नाम का पुतला बनाकर शमशान में गाड़ा है मेरे मित्रों। आपके कमर का भाग पूरी तरह से सड़ गया है, उसको जोड़ दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 बार फ़ोन करके झाड़ा लगा लेना बेटा, ये कमर के भाग अपने आप जुड़ जाएगा, और तुरंत झाड़ा जैसे लगाएंगे वैसे ही आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगा। 99 34 78 90 24, 9934 789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, और अपना नाम, गोत्र, स्थान व्हाट्सएप पे लिखकर मैसेज कर देना। बेटा, उठने बैठने में कष्ट हो रही है, और ये कष्ट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। यूट्रस में छेद हो रहा है। अब आप बोले कि गुरुजी यूट्रस में छेद हो रहा है। आप कई सारे डॉक्टरों को दिखाकर भटक के थक गए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाए। लेकिन ये सन्यासी बाबा बस 3 झाड़ा में ठीक करेगा। बस यहाँ से मैं मंत्र पढ़कर, मंत्रोच्चारण करके फूंक मारूंगा और आप वहाँ ठीक हो जाओगे। आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कहीं पैसे देने की ज़रूरत है, बस सिर्फ झाड़ा लगवा लेना है। ओवरी में पस भर रहा है, सुनने में कितनी खतरनाक लग रही है
कि आखिरकार कितनी बड़ी भयंकर बीमारी है। छेद के कारण फ्लूइड रुकता नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं गर्भपात की स्थिति, मासिक धर्म जो होता है वो अनियमित महीने में कभी और किसी भी समय हो जाता है। ये सुनकर कितनी अद्भुत लगती है, जो कि महीने में एक बार आना चाहिए। मासिक धर्म महिलाओं को महीने में कई बार आ जाना, और महीने में कई बार आ जाने के कारण से हड्डियां कमज़ोर हो रही है, शरीर सूखता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुपोषण का शिकार होते चले जा रहे हो। पेशाब के रास्ते में कैंसर, पेशाब का रास्ता आगे सकरा हो गया है। सुनने में कितनी खतरनाक लग रही है कि पेशाब के रास्ते में कैंसर, पेशाब के रास्ता आगे सकरा हो गया और उसमें सूजन, मुंह में घाव की स्थिति, अल्जाइमर की स्थिति, हृदय में स्थलिंग, चलने फिरने में थकान आना, सांस फूल जाना, 4 कदम के आप चल नहीं पाते हो, सांसें फूलने लगती है, थक जाते हो। परिवार के लिए सब खराब दिखता है, सब खराब होता है। प्राण ऊर्जा काफ़ी क्षय हो गया है, प्राण ऊर्जा आपकी काफ़ी क्षय हो गई है। किडनी में घाव बन रहा है, किडनी की यूरेटर में स्वेलिंग हो रही है, शरीर में कष्ट ही कष्ट दिख रहा है। अकाल मृत्यु की भय आपको सता रहा है कि किसी भी समय अकाल मृत्यु परिवार से किसी का ना हो जाए। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में एक साल में लगभग 7 लाशें गिरी हुई है, 7 अकाल मृत्यु हुई है, किसी के 4 तो किसी की 5। और आप सोचते हैं कि आपके दिन अच्छे आएंगे। जब दुश्मन ही घर में बैठे हैं तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद के रूप में माता कामाख्या को 5 सब्सक्राइब चढ़ा देना है। 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है बेटा। कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना है। और बेटा किसी भी प्रकार के गलत कमेंट नहीं करना है। अगर आप गलत कमेंट करोगे, आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति जाएगी तो जिम्मेदार आप होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ही अद्भुत होती है। इसलिए आपसे मेरा प्रार्थना है कि किन्हीं भी शक्ति, मेरी शक्ति नहीं, किन्हीं भी शक्ति से आपको खेलने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में जो जहाँ हो रहा है उसे जीने होने दो बेटा। आप सुखी संपन्न रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। किसी का अपमान भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि आप भगवान रूपी व्यक्ति हैं। आप एक भगवान हैं, भगवान के ही आप एक रूप हैं। इसलिए किन्हीं से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किन्हीं का अपमान नहीं करना है। भले ही आपको जो काम नहीं करने का मन करेगा बेटा आप ना करना, लेकिन किन्हीं के प्रति आप बुरा शब्द मत निकालना, क्योंकि आप एक उच्च पद के व्यक्ति हैं, आपका स्थान ही बहुत ऊंचा है। इसलिए आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। और ये वीडियो देखते ही आपका यूरिन पास होने लगेगा। मैं आपको चैलेंज कर देता हूं कि ये वीडियो देखते ही आपके यूरिन पास होने लगेगा। आपके प्राइवेट पार्ट के कैंसर खत्म हो जाएगा, जो सूजन बना है, आगे का जो भाग सकरा हो गया ये समाप्त हो जाएगा। जितनी सारी बीमारियां हैं इस कार्यक्रम को देखते ही समाप्त हो जाएगा। हृदय घात की समस्या बन रही है लगातार मेरे मित्रों, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे हैं, दवाओं का ढेर घर में लगा है और दवा खाने की वजह से शरीर गलता चला जा रहा है। तो मित्रों आपको घबराना नहीं है। एक छोटा सा उपाय अगर हो सके तो कर लेना। नौकरी में तरक्की अगर आप चाहोगे तो मिलेगा, धंधा भी खुलेगा। मित्रों बच्चों की शादी भी होगी, इलाज भी चुटकियों में हो जाएगा और सभी बीमारी, सभी तकलीफ, संकट सब मिट जाएगा। बस 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। पूर्वजों की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, घर के देवताओं की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपके खुद का कर्म का पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाकर और 3 बार झाड़ा फ़ोन करके लगा लेना 99 34 78 90 24 पे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।